5 अप्रैल 2020 की बात है। हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में रहने वाले 37 साल के मोहम्मद दिलशाद ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। मरने से पहले दिलशाद ने एक पेंसिल से एक पैड पर 7 लफ्ज़ लिखे, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ। ये कोरोना का वक्त था। दिलशाद के गांव वाले उसका बहिष्कार करने लगे थे और उसे कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। दिलशाद का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसने तबलीगी जमात से जुड़े हुए 2 लोगों को अपने घर पहुंचने में मदद की थी। सिर्फ किसी की मदद करने के लिए दिलशाद के साथ दुश्मनों वाला सलूक किया गया। ये वो दौर था, आपको याद होगा, जब टीवी पर रोज़ एंकर कोरोना जिहाद का हवा बना रहे थे और तबलीगी जमात को भारत में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता रहे थे। अब 5 साल बाद 18 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को खारिज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिससे साबित हो जाए कि तबलीगी जमात ने कोरोना को लेकर सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया। आपको दिखाया गया कोरोना जिहाद का सारा मामला झूठ था। तथाकथित गोदी मीडिया की असलियत से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन एक नज़र उन मीडिया तंजीमों पर भी डालते हैं जो आज़ाद और अनबायस्ड होने का दावा करते हैं। तबलीगी जमात हैज़ कमिटेड ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मौलाना साद इस्लाम के नाम पर लोगों को मारने पर क्यों उतारू हैं? नो एक्सक्यूजेस फॉर व्हाट हैपेंड एट निज़ामुद्दीन मरकज़। तबलीगी जमात एंड रोल रिलीजन प्लेड एज सुपर स्प्रेडर। और फिर इन कार्टूनों पर नज़र डालिए। इन सब ने बिना किसी सबूत के कोविड जैसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी के लिए एक मुस्लिम तंजीम को जिम्मेदार बताया। क्या इन्हें इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मसला सिर्फ ये नहीं है कि इन लोगों ने झूठ फैलाया, मसला ये है कि इनके झूठ का ज़मीन पर क्या असर हुआ। अप्रैल 2020 में द क्विंट ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाया कि देश के कई हिस्सों में कोरोना के नाम पर मुसलमानों पर हमले किए गए। कई जगह मुस्लिम फल बेचने वाले और दूध बेचने वालों पर पाबंदी लगाई गई। इनमें से कई जगह हमला करने वालों ने ये कहा कि तुम लोग तबलीगी जमात के हो या निज़ामुद्दीन मरकज़ से आ रहे हो और कोरोना फैला रहे हो। इसी नफ़रत ने ऊना के मोहम्मद दिलशाद की जान ली। जब महामारी के दौरान देश को जोड़ने का वक्त था, कुछ मीडिया तंजीमें एक अलग किस्म का वायरस फैला रहे थे। नफ़रत का वायरस, शक का वायरस, लोगों को बांटने का वायरस। आप सोच रहे होंगे कि हम बाकी मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं हमने भी उनकी तरह प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाया। ये थी 31 मार्च 2020 की हमारी स्टोरी, जहां हमने सिलसिलेवार तरीके से दिखाया कि किस तरह तबलीगी जमात ने ना कोई कानून तोड़ा और ना ही किसी सरकारी आदेश का उल्लंघन किया। इसी दलील को दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 साल बाद कबूल किया और तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज किए FIRों को खारिज कर दिया। शायद नफ़रत फैलाने वाली मीडिया तंजीमें कभी अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह सच के साथ और नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़े रहें तो द क्विंट के मेंबर बनिए और हमारी पत्रकारिता को आज़ाद रखने में मदद कीजिए। आप अपना ख्याल रखें और द क्विंट से जुड़े रहें।